हमारे पिछले हफ्ते की प्रतियोगिता के विजेता हैं अंशिका सिंह और सतीश पांडे। आप दोनों के एड्रेसेस लेकर जल्द ही आपके उपहार भिजवा दिए जाएंगे। धर्म और रिलीजन। हमारी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, जैसे गुरु, कर्म, योग इत्यादि। ऐसा ही एक शब्द है धर्म। सामान्यतः धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है। यदि आप गूगल ट्रांसलेट में रिलीजन का हिंदी अनुवाद करें तो भी आपको धर्म ही मिलेगा, लेकिन धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर होता है। आप में से कुछ लोगों ने रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक कथाएं पढ़ी होंगी, नहीं तो इन कथाओं पर आधारित टीवी शोज तो देखे ही होंगे। इन कथाओं में आपने धर्म शब्द का उपयोग कुछ ऐसे वाक्यों में सुना होगा, जैसे कि एक पुत्र का धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना, एक राजा का धर्म होता है अपने परिवार से पहले अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना, एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना। इन सभी बातों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि धर्म और रिलीजन भिन्न हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इत्यादि सब रिलीजन हैं। तो फिर धर्म क्या है? वेदों में लिखा है धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। यदि आप पुत्र की भूमिका को धारण करते हैं, एक पुत्र के तौर पर अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति का प्रयास करते हैं, तब आप पुत्र धर्म का पालन करते हैं। इसी प्रकार आप जिस भूमिका को धारण करें वही आपका धर्म है। इस मानव जीवन में हमें ऐसी अनेकों भूमिकाएं निभानी होती हैं। हर पुरुष को एक पुत्र, भाई, शिष्य, पति, पिता, मित्र और कर्मचारी या व्यापारी के धर्म का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर स्त्री को भी एक पुत्री, बहन, शिष्या, पत्नी, माँ, मित्र और कर्मचारी या व्यापारी के धर्म का पालन करना होता है। इन सभी धर्मों का पालन करना सरल नहीं है। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते। आजकल ऐसे अनेकों उदाहरण सुनने को मिलते हैं जिनमें लोग पति के धर्म का पालन करने के लिए पुत्र का धर्म भूल जाते हैं। श्री राम और माता सीता ने सदैव अपने हर धर्म का पालन किया, इसलिए वे पूज्य हैं। इसलिए उन्हें एक आदर्श पुरुष और एक आदर्श स्त्री माना जाता है। तो धर्म केवल एक भूमिका नहीं है, यह आदर्श सिद्धांत भी है। धर्म यह बताता है कि एक आदर्श व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। जैसे एक माँ का धर्म बताता है कि एक आदर्श माँ को अपने बच्चों का पालन पोषण और मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनकी भूल को क्षमा कर देना चाहिए और कोई अपराध होने पर उन्हें दंड भी देना चाहिए। इसी प्रकार धर्म हमें यह सिखाता है कि हमारे लिए आदर्श आचरण क्या है। धर्म हमें सही दिशा दिखाता है। तो यदि आप अपने धर्म को अच्छे से समझ जाएं, तो जीवन में स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी। किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हर क्षण आपको यह पता होगा कि आपके लिए उत्तम कार्य क्या है। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। उसके मन में यह संशय था कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं, लेकिन जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को धर्म बोध कराया, तब यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध करना ही उसके लिए सर्वोत्तम कार्य है।
और गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए उपयोगी नहीं था। इस उपदेश से संसार का कोई भी व्यक्ति धर्म बोध के द्वारा अपने जीवन में स्पष्टता ला सकता है, चाहे वह किसी भी रिलीजन में विश्वास रखता हो। आप में से कुछ को लगता होगा कि श्रीमद् भगवद गीता एक हिंदू पुस्तक है, लेकिन पूरी पुस्तक में कहीं भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। केवल यह बताया गया है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप भी एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।